बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आपकी फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स क्या है वो समझ लें आप, उसके बाद बताऊंगा कि ये इसको इस पूरी बुक को पढ़ना कैसे है आखिर। तो आपके यूनिट वन में ही, जो आपका ये यूनिट वन है, इसमें एक बात लिखी हुई है, वो मैं जरा आपको दिखा दूं। तो ये आप देखें, 1.1 टॉपिक के अंदर ही, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के अंदर देखें, यहाँ पर इस जगह पर एक बात लिखी हुई है। लिखा है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। बिल्कुल स्टार्ट में ही बता रहे हैं कि किस तरह की साइंस की ब्रांच है ये। विच ऑब्जर्व नेचर, यानी कि जिसमें हम नेचर को ऑब्जर्व करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। आप कोई फिनोमिना देख रहे हैं कि सूरज मशरिक से निकल रहा है, रोज मगरिब में जाके गुरूब हो रहा है। ठीक है, आप फिनोमिना रोज ये देख रहे हैं। चांद निकलता जी है, सर। और चांद जो है वो, उसका बिहेवियर किस तरह से, ये भी आप फिनोमिना देख रहे हैं। आप मुख्तलिफ जो है जी वो कुदरत के जो फिनोमिनाज हैं वो आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, या आप अपने आप को ही खुद किस तरह शीशे में देख सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम कुदरत को आप ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं कुदरत का। तो ये ऑब्जर्वेशन आ गई है नेचर की। तो ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप ऑब्जर्व करते हैं, और साइंस की हर ब्रांच में आप ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, कुदरत को। तो जो भी कुदरत से रिलेटेड फिनोमेना है उनको ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन अगली बात सबसे अहम लिखी हुई है, रिप्रेजेंट। आप मुशाहिदा तो कर रहे हैं, लेकिन उसको रिप्रेजेंट किस जबान में कर रहे हैं, यहाँ देखें वर्ड लिखा हुआ है, मैथमेटिकली। ये सबसे अहम बात है। ये बात आपने जहन में रखनी है। इसका मतलब कि आप जिस जबान में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लॉज ऑफ जी नेचर को, कुदरत के कवानीन को, वो लिख रहे हैं आप मैथमेटिक्स की जबान में। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर आपको मैथमेटिक्स समझ नहीं आती तो आपको फिजिक्स कभी भी समझ ही नहीं आएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि जी मैं तो ये कहूंगा कि जो असल बात है, कि अगर आप, कि आपको कितनी फिजिक्स समझ आती है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको मैथमेटिक्स कितनी अच्छी समझ आती है। जितनी हाई लेवल की मैथमेटिक्स आपको समझ आएगी, उतनी ही अच्छी आपको फिजिक्स भी समझ आएगी। तो फिजिक्स समझ आने के लिए मैथमेटिक्स का समझ आना बहुत जरूरी है। मैं फिर कहूंगा, मैथमेटिक्स हल करना एक अलग बात है। मैथमेटिक्स को सॉल्व करना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और ये फॉर्मूले क्या होते हैं, प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, एक्सपोनेंट कैसे होता है, ये एक, ये बहुत छोटी चीज है। इसका जी ताल्लुक नहीं है फिजिक्स समझ आने से। मेरी बात ये है कि मैथ हल करना आना छोटी चीज है, कंप्यूटेशन करना, हल करना एक बहुत छोटी चीज है, समझ आना एक सेपरेट चैप्टर है, एक सेपरेट बात है। मेरा मकसद है कि मैथ कितनी समझ आती है, तो हल करना तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। हल करना तो बहुत छोटी सी चीज है। तो जितनी आपको मैथ जी समझ आती है, कि आपको उतनी ही अच्छी फिजिक्स समझ आएगी। जो लेवल आपका मैथ का है, उसी लेवल के मुताबिक आपको फिजिक्स भी समझ आएगी, क्योंकि हमने फिजिक्स को लिखा ही मैथ की जबान में। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप पूरी फिजिक्स में फॉर्मूले देखेंगे, डेरिवेशंस देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तो ये सब कुछ क्या है, मैथमेटिक्स है। तो पूरी फिजिक्स में मैथमेटिक्स ही मैथमेटिक्स है, ये आपने याद रखना है। बट साथ में मैं ये बता दूं कि हम बात कर रहे हैं नेचर की, और उस नेचर के कवानीन को, लॉज ऑफ नेचर को हम लिख रहे हैं मैथमेटिक्स की जबान में। तो आप ये याद रखें कि इसका मकसद ये नहीं है कि कुदरत मैथमेटिक्स पर डिपेंड करती है, नहीं, कुदरत अपने उसूलों पर चल रही है। कुदरत का मैथ से कोई लेना देना नहीं है। जो कुदरत है, जो अल्लाह का कानून है, उसका मैथ से कोई लेना देना नहीं है। हम इंसानों ने उन कुदरत के कवानीन को मैथमेटिक्स की जबान में लिखा है। ये हमने किया है, क्योंकि हम जितना अच्छा मैथ को समझते हैं, उतना अच्छा हम अपनी आम जबान को नहीं समझते। मिसाल के तौर पे, कुदरत का कोई मैं कानून आपको जबानी बताऊं तो आपको इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। अगर मैं वही कानून मैथमेटिक्स की जुबान में लिख दूं, मैं लिख दूं, आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आगे पढ़ने वाले हैं, F = G m1 m2/r²। अब ये मैथमेटिकल एक इक्वेशन लिखी हुई है, ये अगर आपको मैथ समझ आती है ना, तो मैं आपको लाख बातें समझा दूं, नहीं समझ आएगी, ये इक्वेशन पूरा फिनोमेना समझा देगी आपको, उस कुदरत के कानून का, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, कि किस तरह काम कर रहा है। तो ये मैथमेटिक्स की पावर है। इसलिए हम कुदरत के कवानीन को मैथ की जबान में लिखते हैं। कुदरत मैथ पर डिपेंड नहीं करती, ये आप याद रखिएगा। फिजिक्स पढ़ाने से पहले आपको बता रहा हूँ, कुदरत मोहताज नहीं है मैथ की, हम मोहताज हैं मैथ को समझने के, जी इसलिए सर। हमने मैथ की जबान में फिजिक्स को लिखा है। यहां तक क्लियर है। यस सर। अब सेकंड बात इसके आगे देखें, लिखी है एक और बात, एंड कंक्लूड विद द एक्सपेरिमेंट। मैथमेटिक्स के तो हम लिखते हैं, लेकिन उसको जो हम कंक्लूड करते हैं, उसका जो नतीजा निकालते हैं, तजर्बात के जरिए निकालते हैं। तो यहाँ पे वो बात मेरी पूरी हो गई।
कि भाई आपने मैथ की जबान में कुछ भी लिखा हो, लेकिन उसका जो कंक्लूजन होगा, उसका जो नतीजा होगा, वो आखिर वेरीफाई किससे होगा फाइनली? जब तक आप एक्सपेरिमेंट। तजर्बा नहीं करेंगे, जी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। जी सर। क्योंकि कुदरत आपकी मैथ को नहीं जानती। वो कहती है तजर्बा करो। आपने एक्सपेरिमेंट किया, जो भी नताइज एक्सपेरिमेंट के आए, वो आपने मैथमेटिक्स की जबान में उसको लिख दिया। या तो आपने पहले मैथमेटिक्स लिखी और तजर्बे के जरिए उसको वेरीफाई कर लिया, या आपने तजर्बा पहले किया और उस नताइज को आपने मैथ की जबान में लिख दिया। दोनों बातें समझ आ रही हैं? यानी पहले जी मैथ, सर। या तो पहले मैथ लिख दे। भाई आपके जहन में कोई आइडिया है, आपने ऑब्जर्वेशन की है, आपने पहले मैथमेटिक्स आपने डिफाइन कर दी कि भाई हो सकता है कुदरत, मेरा एक आइडिया है कि कुदरत इस मैथमेटिक्स के कानून से काम कर रही है, तो आपकी बात कोई नहीं मानेगा जब तक आप क्या नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। अभी आपने मैथ जी। पहले लिखी है और एक्सपेरिमेंट बाद में करके वेरीफाई किया है। अगर एक्सपेरिमेंट आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन से, आपके नजरिए से मैच नहीं करती, तो आप क्या करेंगे? वो अपनी मैथमेटिक्स की इक्वेशन उठा के फेंक दें, उसकी कोई हैसियत नहीं है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कुदरत में, कुदरत के कवानीन में? तजर्बा। एक्सपेरिमेंट करो, साबित करो। तो ये बताने का मकसद है, सबसे अहम चीज है एक्सपेरिमेंट, इससे वेरिफिकेशन होती है। या तो आप पहले मैथमेटिक्स लिख दें और वेरीफाई कर लें उसको एक्सपेरिमेंट से, या आप एक्सपेरिमेंट करें और उस नतीजे को आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दें। ये भी एक तरीकेकार होता है। तो जी ये है हमारी फिजिक्स। अच्छा, हम भी यही करेंगे, क्योंकि देखें, हम सारे तजर्बात तो नहीं कर सकते ना, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसके इस बुक में हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो लेबोरेटरी लेवल पे होते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हमारे बस में ही नहीं है, आज पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें कौन सी चीज फिजिक्स को बहुत अच्छी तरह समझाएगी? वो है मैथमेटिक्स। सर। जी बिल्कुल, सर। ये जबान अगर आपको समझ आती है ना, तो इसका मतलब आप फिजिक्स के चैंपियन है। सारी प्रॉब्लम ही यही है, स्टूडेंट को उनको मैथ ही नहीं समझ आती, उनको हल भी करना नहीं आती, तो भाई फिजिक्स कैसे समझ आएगी? हर कोई ये जी अज्यूम कर रहा होता है, हर कोई ये अपने ही दिमाग के अंदर एक वो बना के बैठा होता है कि शायद उसको फिजिक्स समझ आ गई, जबकि उसको भी फिजिक्स समझ नहीं आती। उसका रीजन ही यही है कि मैथ नहीं उसको समझ आती। तो भाई फिजिक्स कहाँ से समझ जी आएगी उसको? भाई मुझे अगर मैथ समझ आती है, तो जो वो इक्वेशन लिखी हुई है, वो इक्वेशन फिजिक्स की, मुझे तमाम के तमाम जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं वो मुझे ऑटोमेटिक समझा देंगे कि भाई तजर्बा किस तरह काम कर रहा होगा। तो मैथ के जरिए ही मैं तजर्बे के नताइज निकाल लूंगा, क्योंकि वो तो जो बुक में लिखे हैं, वो तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव रिजल्ट लिखे हुए हैं ना, जो पहले से साबित हो चुके हुए हैं। ऐसा तो कोई नतीजा, ऐसी तो कोई थ्योरी यहाँ पे नहीं लिखी हुई ना जो प्रूव नहीं है। सो दिस इज फिजिक्स। अच्छा, फिजिक्स से मुतालिक आप एक बात और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप याद रखें कि फिजिक्स बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और सबसे ज्यादा समझ आने वाला सब्जेक्ट है। जो बच्चे ये कहते हैं ना फिजिक्स बिल्कुल समझ नहीं आती, तो वो बिल्कुल गलत कहते हैं। असल में उनको मैथ समझ नहीं आती, तो इसलिए फिजिक्स भी समझ नहीं आएगी कभी। फिजिक्स जी। ही वाहिद साइंस का ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा समझ आने वाला सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री इतना समझ आने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बाकी साइंस के सब्जेक्ट्स इतने अच्छे समझ आने वाले नहीं है जितना अच्छा फिजिक्स समझ आने वाला सब्जेक्ट है।